Hello, good afternoon. Good afternoon, both of you. Am I audible? आवाज आ रही है? नवीन, कृति, हेलो। नवीन, तो नवीन नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। अनम्यूट नहीं हो रहा तो फिर ये भी चल गई। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपने रिज्वाइन किया? हाँ नवीन जी कहाँ सर। चला गया? नवीन कहाँ चला गया? आई डोंट नो सर। न्यू स्टूडेंट आए थे जो कुसमीत, वो छोड़ गया है कृति। सर अभी है बट क्लास ज्वाइन नहीं करी है उसने। अच्छा, ठीक, वो ज्वाइन नहीं करेगा। आज की क्लास नहीं करेगा या पता और भी नहीं क्लास सर नहीं अभी। कर रहा है? और भी करी है सर उसने। अच्छा, ज्वाइन करी थी। और भी क्लास में ज्वाइन करी थी। ठीक है। यस सर।
We are talking about the tool bit, है ना? In the tool bit, so for example, we are talking about the lathe machine tool bit. In lathe machine tool bit, that property is according to the properties we know कि टूल बिट की जो प्रॉपर्टी है वो हमारा, बिकॉज टूल बिट से हम क्या करते हैं, मटेरियल को रिमूविंग करते हैं। मीन्स एक आयरन पीस से हम दूसरे जो आयरन पीस है उसे हम रिमूव करते हैं, मटेरियल को हम रिमूव करते हैं। तो उसकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो टूल बिट की, तो वो हार्ड होनी चाहिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि वो हार्ड होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि वो वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना? जो सडनली सडनली जो है वो वर्क होता है, सडनली अगर एक्स्ट्रा हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो टूल्स जो है, टूल वेट जो है वो वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए। एक्स्ट्रा फोर्स को वो उसकी वो सहने की क्षमता होनी चाहिए बिल्कुल, कि वियर द रेजिस्टेंस पावर, ओके, इन द एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फोर्सेस टू कैपेबल द मेंटेनिंग द रेड हार्डनिंग, capable the maintaining the red hardening hardness of during the machining of operation। वी नो कि जब कोई मटेरियल है, मटेरियल से मटेरियल को जब हम मटेरियल से जब मटेरियल जो है जब हम ऑपरेशंस करेंगे ड्यूरिंग द मटेरियल, तो क्या होगा कि वो हीट प्रोड्यूस होगा। और जब वो हीट प्रोड्यूस होगा तो वी नो कि द टूल बीट आर मेंटेनिंग द ऑपरेशंस द बाय द हीट रेजिस्टेंस। जो हीट रेजिस्टेंस है, हीट जो है वो बियर कर सके, है ना? लाइक दैट रेड हार्डनेस एबिलिटी टू द कटिंग टूल टू मेंटेन द sharp cutting edge even when the turn red because the high heat during the cutting tool। ड्यूरिंग द कटिंग, जो जब जब हम कटिंग करते हैं, जब मशीनिंग जब हम ऑपरेशंस होती है, तो ड्यूरिंग द ऑपरेशंस वी नो दैट कि ड्यू टू दिस हार्डनेस, है ना, जब वो वियर रेजिस्टेंस होगा तो वो हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट प्रोड्यूस होगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना, हम एक्स्ट्रा हम कूलेंट करते हैं, कूलेंट हम प्रोवाइड करते हैं ताकि टूल बीट और जो वर्क पीस है उसके साथ जो चिप जो रिमूव हो रहा है ना, दैट शुड बी द कूल्ड कूल डाउन। तो जो हीट प्रोड्यूस होगा तो समटाइम्स इट इज द रेडिस। तो उस रेडिस को वियर करने की, है ना, उसको रेडिस को वियर करने के लिए जो एक्स्ट्रा फोर्सेस होगा वो हमारा टूल बीट में होना चाहिए, राइट? दैट इज द प्रॉपर्टी। अगर समटाइम्स अगर वो वियर नहीं करेगा तो हीट होगा और हम फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्स्ट्रा हम फोर्स अप्लाई करते जाएंगे तो क्या होगा कि टूल जो है वो ब्रेक कर सकता है, टूट सकता है। तो इस रेजिस्टेंस को बियर करने के लिए दिस इज द मशीनिंग ऑपरेशंस टू मेंटेन द रेड हार्डनेस, एबल टू द विथस्टैंड द शॉक ड्यूरिंग द कटिंग, है ना? शॉक जो है, जब वियर रेजिस्टेंस होगा, जो शॉक है, एक्स्ट्रा जो हम फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो एक्स्ट्रा फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं तो डिपेंड अपॉन द एक्स्ट्रा फोर्सेस, तो क्या हो रहा है कि दैट इज कॉल्ड द, वी नो कि अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन वो कटिंग जो एजेस है, जहाँ पे टिप्स जो जॉइंट होती है, जो टिप्स जो वो कटिंग एजेस वो जो रिमूव करना है, उस उसकी वहां पे वो शॉक एब्जॉर्बर होना चाहिए, राइट? क्योंकि जो एक्स्ट्रा हम जो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लें, राइट? ताकि वो टूल बीट जो है वो ब्रेक ना हो, टूटे ना,
राइट। ऐसा टूल बिट की ऐसा प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर सॉफ्ट होगा तो इसका मतलब है कि जो हम एक्स्ट्रा हम फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, राइट, ड्यूरिंग दिस सॉकिंग, तो क्या होगा, जो टर्निंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि बिकॉज जो रोट जो जॉब पीस है वो हमारा टर्न हो रहा है ना, इन द लेथ मशीन में। और टूल्स जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, टूल्स हम उसके ऊपर हीट कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग दिस सिचुएशन वो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, और जो स्पीड है, स्पीड सो द एजेज कैन द पेनिट्रेट ऑफ द वर्क, है ना, जहाँ टच हो रही है। तो जो टिप्स है, टिप्स ऑफ द टूल, वो टूल्स जो है उसकी जो प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि दिस प्रॉपर्टी इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि वो हमारा हीट को वो एब्जॉर्ब कर ले, है ना। जब हम ऑपरेशंस कर रहे हैं तो ड्यूरिंग दिस ऑपरेशंस वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले, राइट। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन टूल्स स्पीड। HSS tool, in the lathe machine we are use the HSS tool. In HSS tool may be contain the combination of the tungsten, that is combination of the tungsten, chromium, vanadium, मेडलियम, कोबाल्ट, है ना। किसी भी मटेरियल में अगर हम वेनेडियम, अगर हम एलॉय मटेरियल है, वेनेडियम अगर हम मिला देते हैं तो उससे हमें हार्डनेस, उस मटेरियल की जो हार्डनेस है वो हमेशा इम्प्रूव हो जाती है ना। हमेशा जो है जिसमें अगर एलॉय मटेरियल में वेनेडियम मिला दें तो उसकी हार्डनेस को हम इम्प्रूव करते हैं। दैट कैन टेक द हैवी कट, withstand the shock and the maintain the sharp cutting edge under the red heat। जब वो रेड हीट होता है तो जो शॉक एब्जॉर्ब होना चाहिए, है ना, दैट इज इन द HSS टूल्स भी है ना। हमेशा जो हाई कटिंग जो होगा जो सॉरी, जब जब वो कटिंग टूल जब एज जो कट हो रहा है तो मे बी कि वो रेडिश हो सकता है, जो उसकी टिप्स है वो रेडिश हो सकते हैं। So that shock absorb that the sharp edges of the cutting edges, the heat जो प्रोड्यूस हो रहा है वो मेंटेन होना चाहिए कि टूल बीट जो है, जो HSS की जो टूल है वो ब्रेक ना हो, राइट। जनरली देर आर द टू टाइप्स ऑफ द HSS टूल्स इज देयर, है ना। जनरली देर आर द टू टाइप्स। इसको हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं, लाइक दैट M ग्रुप, T ग्रुप। M ग्रुप मीन्स जिसमें हमारा मेलेडियम बेस जो होगा, मतलब वेनेडियम तो होगा ही होगा, पर मेलेडियम जो है वो हमारा M ग्रुप होगा। और जो टंगस्टन स्पेस होगा, है ना, जो हम लेथ मशीन जो हम वर्कशॉप में यूज करते हैं, जो टंगस्टन स्पेस होगा उसे हम T ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। तो दैट इज द इन द T ग्रुप इज इन द टंगस्टन बेस्ड ऑन द टूल्स बिट। कोबाल्ट इज एडेड फॉर द मोर रेड इज हार्डनेस इज डिजायर। जब कोबाल्ट अगर इसमें मिक्सिंग है ना, कोबाल्ट अगर मिक्स है एलॉय मटेरियल में, इस तो उसका मतलब है कि दैट इज द मोर रेड हार्डनेस, उसको जो हार्डनेस है वो एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे हार्डनेस होगा और वो हार्डनेस होने के कारण वो क्या होगा कि तुरंत वो ब्रेक नहीं हो सकता, है ना। रेडिश तो होगा पर हम जब कूलेंट का हम यूज करेंगे तो वो तुरंत ठंडा भी हो जाएगा, है ना, कूल ही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो ब्रेक है, जो एक्स्ट्रा जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो टूल बीट हमेशा जो है वो ब्रेक नहीं हो सकता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन, राइट। हाँ, मे बी कि इसकी जो शार्पनेस है, जो एज है, एज ऑफ द शार्पनेस है वो रिमूव हो सकता है, राइट। धीरे धीरे क्या होगा, शार्पनेस ऑफ द एज आर रिमूव इट, बट दे कैन बी द प्रोवाइड बाय द हीट एब्जॉर्प्शन, है ना, हीट को वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दैट इज द कंडीशन ओवर देयर।
राइट, दैट इज द कंडीशन कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ द टूल्स आर यूज, that is the cemented carbide tools. Cemented carbide tools, we know it is the capable of the cutting speed, that is 3 to 4 times of the high speed steel tool width, that is low tungstens but high hardness and excellent red hardness there. Excellent red hardness, that tungstens, that is the high hardness of the tools width are used. That is in the cemented carbide tool bit. In low toughness and high hardness, always use the cemented, है ना. ये आपको HSS में नहीं मिलेगा, लेकिन जब जब हम यूज करते हैं सीमेंटाइट, है ना, कार्बाइड, तो दिस टूल्स आर वी आर यूज इट, कि यहाँ पे हमारा लो टफनेस होगा बट हाई हार्डनेस होगा, मैक्सिमम हार्डनेस होगी. कंसिस्टिंग ऑफ द टंगस्टन कार्बाइड, जब टंगस्टन कार्बाइड होगा मतलब टी ग्रुप, राइट, टी ग्रुप होगा, तो दैट दैट इज इन द कोबाल्ट इज मैट्रिसेस. जितना हमें मालूम है कि जब किसी भी अलॉय मटेरियल में जब हम जितना हम कोबाल्ट हम यूज कर रहे हैं, है ना, कोबाल्ट अगर हम मैक्सिमम हम यूज कर रहे हैं तो वो मतलब उसकी हार्डनेस को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, सॉरी उसकी टफनेस को हम यूज कर रहे हैं, टफनेस को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट. State the tungsten is used the machines, this is the cast iron and non-ferrous material, right. मशीन्स है जो कि हमारा कास्ट आयरन होगा और नॉन फेरस होगा. कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल that is used in the tungstens, tungstens is used there, right. And different grade for the different work, इसमें भी आपका डिफरेंट ग्रेड्स है, राइट, एंड डिफरेंट वर्क्स के लिए डिफरेंट गियर्स होते हैं. ओके, तो दिस इज द डिफरेंट वर्क के लिए हम डिफरेंट यूज करते हैं. थर्ड टाइप इज द कार्बाइड कोटेड टूल बीट ना. कार्बाइड कोटेड टूल बीट्स हम ऑल्सो यूज, वी नो दैट कि कार्बाइड कोटेड, कोटेड का मतलब उस पे जैसे हम पॉलिशिंग करते हैं, है ना, तो लाइक दैट की पॉलिशिंग होगा, मटेरियल कुछ और होगा, पर उसमें कार्बाइड की कोटेड जो टिप्स है वो कार्बाइड कोटेड होगी. दैट इज द टूल्स विच आर यूज. द टूल्स इज मेड बाय द डिपोजिटिंग थिन लेयर ऑफ द वियर रेजिस्टेंस. जैसे जो थिन लेयर ऑफ द मशीनिंग, जो मशीनिंग जो जो उसकी जो टिप्स है ना, उसमें हम थिन लेयर जो है डिपॉजिट करते हैं वियर रेजिस्टेंस के लिए, लाइक दैट टिटेनियम नाइट्राइड, टिटेनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन द कटिंग एज ऑफ द टूल्स, राइट. तो कटिंग टूल्स जो है उसमें हम जो टूल्स के जो टिप्स है उसमें हम जो यूज करते हैं, दैट इज यूज द टिटेनियम थिन लेयर. बहुत ही पतली लेयर्स होती है, जो टिप्स जो है वो थिन लेयर्स के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं, राइट. एंड अकॉर्डिंग टू दिस वर्किंग of this layer, that is titanium carbide, aluminum oxide on the cutting edge tool, that layer the to increase, क्या increase करता है, lubricity, improve the cutting edge, wear resistance. wear resistance कितना होगा, by the 200 to 500%, 500% जो है वो wear resistance कर सकता है. एक्स्ट्रा जो फोर्सेस सप्लाई होता है वो हम वियर रेजिस्टेंस वी कैन
यूज ओवर देयर। लोअर ब्रेकेज रेजिस्टेंस अप टू 20%, कम से कम जो रेजिस्टेंस है वो 20% है, राइट। 20% के बाद जो है वो, अगर मतलब अगर एलॉय मटेरियल पॉलिशिंग ही सही नहीं हुई है ना, उसपे डिपॉजिट थिन लेयर हुआ ही नहीं, तो मे बी कि वो ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है बाय द एक्स्ट्रा फोर्सेस जो हम वियर रेजिस्टेंस जो यूज कर रहे हैं। एंड टिटेनियम कोटेड इज ऑफर्ड दैट वियर रेजिस्टेंस एट लो स्पीड, है ना, लो स्पीड पे काम होता है। जो हमारा वर्किंग जो लेथ मशीन की जो चक है उसकी हम लो स्पीड होगी, उस पे हम वर्क करते हैं। सेरामिक्स सेरामिक कोटेड फॉर द हायर स्पीड, जो सेरामिक कोटेड है दैट इज द हायर स्पीड के लिए वी आर यूज द टिटेनियम कोटेड और द बियर रेजिस्टेंस, राइट। जो हमारा एक्चुअल में जो कार्बाइड कोटेड है, मतलब उसकी टिप्स जो है उसमें हमने क्या है, पॉलिशिंग कर दिया। तो इसका मतलब है कि मटेरियल हमारा अलग डिफरेंट मटेरियल है, और मीन्स कि जो हमारा मटेरियल है दैट मटेरियल इज द डिफरेंस, बट ओनली फॉर द कोटेड, उसमें पॉलिशिंग किया हुआ है ना, उसमें टिप्स जो है वो पॉलिशिंग किया हुआ, तो उस टिप्स के अकॉर्डिंग वो कटिंग एज जो वो, तो इसके मतलब है कि वो जो हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट ऑब्जर्व कर लेता है। पर जब हम मैक्सिमम स्पीड करेंगे, हाई स्पीड करेंगे, तो वो तुरंत टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है ना। टूल स्पीड जो है वो, टूल जो है वो, टूल बीट हमारा ब्रेक हो सकता है। इसलिए हम इसे लो स्पीड पे हम वर्क करते हैं, ज्यादा स्पीड पे हम वर्क नहीं कर सकते। लेकिन अगर लो स्पीड पे वर्क हो रहा है तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो है ये बियर कर सकता है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस का मतलब अप टू 500 तक, अप अप टू 500 तक ये बियर रेजिस्टेंस कर सकते हैं। Another type of the tools, that is the ceramic tool. In the ceramic tools, as the name of the ceramic, ये भी हमारा लो स्पीड के लिए हम यूज करते हैं, राइट। और दिस इज द दिस परमिट द हायर कटिंग speed to increase the tool's life and better surface of the finishing than the carbide, है ना। बेटर सर्विसिंग के लिए हम ये यूज करते हैं, राइट। दैट इज फॉर द कार्बाइड इज यूज टू द शॉक फ्री और द लो शॉक सिचुएशन। ये मतलब जब हम लो स्पीड पे जब हम वर्क कर रहे हैं तो शॉक फ्री हो जाता है ना। जो शॉक्स हैं, जो शॉक है, वो हमारा वियर रेजिस्टेंस मोर एंड मोर जो है वो शॉक फ्री रेजिस्टेंस होता है ना। जैसे हम फोर्सेस हम अप्लाई कर रहे हैं, मान लिया किसी रॉड को अगर हमें कट करना है, तो सिर्फ हम स्लाइडली अगर हम उसे कट कर रहे हैं बाय हेल्प ऑफ द हेक्सा ब्लेड्स या सम अदर टूल्स इज हियर, बहुत धीरे 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 स्लाइडली स्लोली स्लोली वेरी स्लोली स्लोली अगर हम उसे वर्क कर रहे हैं, तो जितना हम स्लो वर्क करेंगे तो उतना ही जो है वो हीट कम होगा, है ना। हीट कम होगा तो इसका मतलब है कि वो जो वियर रेजिस्टेंस है उसका उसकी उसकी जो पावर है वो इम्प्रूव कर जाएगा, राइट। वियर रेजिस्टेंस पावर जो है वो इम्प्रूव करेगा। लेकिन वही अगर हम किसी चीज को अगर हम बहुत स्पीड से कट कर रहे हैं, तो जैसे हम स्पीड से कट कर रहे हैं कोई भी टूल्स हो, तो क्या होगा कि टूल्स जो है वो हीट प्रोड्यूस होगा, है ना, हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट प्रोड्यूस होगा इसका मतलब है कि हायर रेजिस्टेंस टू बी द वियर, रेडिस हो जाएगी, जो टूल्स बीट है वो रेडिस हो जाएगी। लेकिन जब हम स्लो हम यूज कर रहे हैं तो वो रेडिस तो नहीं होगी, लेकिन हीट भी उतनी नहीं होगी एट कंपेयर द रेडिस, राइट।
दोनों से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही स्लो, इसकी वियर रेजिस्टेंस इंप्रूव हो जाती है। तो दैट इज दैट सिचुएशन वी नो दैट की हायर कटिंग स्पीड टू इंक्रीज द टूल लाइफ, है ना, उसकी लाइफ जो है, जो अगर हम स्लोली वर्क कर रहे हैं तो टूल की जो लाइफ है वो भी इंप्रूव कर जाती है। इन द सेरामिक, दैट इज द हीट रेजिस्टेंस मटेरियल टू प्रोड्यूस विदाउट द मेटेलिक और बॉन्डिंग अगेंस्ट द सच एज द कोबाल्ट। कोबाल्ट हम जब हम एलॉय मटेरियल कोबाल्ट को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, उसकी हार्डनेस को इंप्रूव कर देते हैं। हार्डनेस जब इंप्रूव हो रहा है तो इसका मतलब है कि दैट इज द हीट रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टू बी प्रोड्यूस। हीट को वो रेजिस्टेंस कर सकते हैं, है ना, हीट को वो बियर कर सकते हैं, है ना, बट वो स्लोली वर्क हो रहा है। तो एट द रूम टेम्परेचर, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, टूल बिट बहुत धीरे धीरे अगर हम उसे कट कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर में जो ना तो वो हीट होगा, और वो अगर जितना हीट भी होगा तो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग वो कूल भी होता जाएगा, ठंडा भी होता जाएगा, है ना। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना, मोस्ट पॉपुलर टू द एडिटिव, टिटेनियम ऑक्साइड, टिटेनियम कार्बाइड, दैट कैन बी द एडेड, ना, टिटेनियम कार्बाइड, टिटेनियम ऑक्साइड, दैट कैन बी द एडेड ऑफ द परफॉर्मेंस इज देयर, राइट, गॉट इट। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो? No, sir. Okay. Another tool is the diamond tool bit. The diamond tool bit, जैसे कि आप देखे होंगे भी कहीं पे मार्केट में, जैसे ग्लास की कटिंग होती है, शीशे की जो कटिंग करते हैं वो क्या करते हैं, डायमंड टिप्स होती है, जो टूल बिट होता है वो डायमंड की होती है। वैसे तो डायमंड जो है वो हमारा बहुत ही जो है डायमंड जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में होता है ना, बहुत ही जो है वो उसमें सॉफ्टनेस होती है, लेकिन ड्यू टू दिस सॉफ्टनेस बट वो हार्ड मटेरियल को भी वो कट कर सकते हैं। दैट इज यूज द मेनली द मशीन द नॉन फेरस मेटल एंड abrasive of the non metallics, that is single crystal natural diamonds is high wear but low shock resistance factor, ना, डायमंड की जो जो टिप्स है, जो डायमंड्स की होती है, जो शेप होती है, जो टिप्स जो टूल बिट में हम यूज करते हैं वो तुरंत की तुरंत वो ब्रेक हो सकती है, क्योंकि वेरी सॉफ्ट होता है, लेकिन नॉन मेटेलिक मटेरियल को वो जल्दी वो तुरंत वो रिमूव कर देता है, राइट, दैट sorry, so that condition we know that that is the polycrystalline of the diamond, this is called the polycrystalline, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा polycrystalline diamonds that manufactures the diamonds to fuse together and bonded to the suitable carbides the substrates, है ना, सुटेबल जो है दैट इज डायमंड की जो टिप्स होती है, जो टूल बिट में हम यूज करते हैं, वो सिर्फ टिप्स जो है वो मटेरियल के ऊपर हम उसे पॉलिशिंग करते हैं, राइट, और वेरी सॉफ्ट होगा, बट ये हार्ड मटेरियल को, क्योंकि बियर रेजिस्टेंस होता है तो हार्ड मटेरियल को ये रिमूव कर देते हैं, राइट, कटिंग द एज, एज को ये कट कर देते हैं, गॉट इट। दिस इज द टाइप्स ऑफ द टूल्स बिट। Another is nomenclature. In the tool bit, nomenclature is there, that is the cutting nomenclature, cutting tool। कटिंग टूल जो है हमारा, जो हम यूज करते हैं कटिंग टूल
इस तरीके का कटिंग टूल होगा, इंक्लाइंड होती है, ये एज जो है वो इंक्लाइंड होती है स्लाइटली। ये हमारा जो एज है इसको हम हमें कहलाता है पॉइंट। जो टिप्स मैं बार बार अभी आपसे जो बोल रहा था टिप्स, दिस इज द पॉइंट। और ये है हमारा नोज रेडियस, जो कि ये कटिंग जो है यहाँ से जो ये टिप्स जो है वो टच होता है, जो मटेरियल रिमूविंग है, और वो फिर इस टिप्स के साथ इसी टिप्स से हमारा मटेरियल जो है वो दैट मटेरियल आर रिमूव इट, मतलब यहाँ पे रेडियस होती है, दिस एरिया इज द रेडियस पॉइंट। अनदर इज द दिस इज द फेस, फेस या बेस, है ना। दिस लाइन इज द कटिंग एज। कटिंग एज क्या होता है? कटिंग एज इज द leading of the edge of that does the cutting of this edge is the cutting edge. Face क्या होता है? Surface of against that which is the chief of the bar as it is the uh, separated from the work, right? And the nose क्या होता है? Nose is the tips of the cutting tools that formed by the junction of the cutting edge of for the front face। जब हमारा फ्रंट फेस है, जब कटिंग टूल्स जो है दैट इज द रिमूव इट। नोज की रेडियस है, तो रेडियस क्या होता है? विच इज द नोज ऑफ द ग्राउंड दैट इज द साइज ऑफ द वेल इफेक्ट ऑफ द फिनिशिंग। कितना होता है? फॉर द स्मॉल नोजेज रेडियस जो है वो हमारा होता है 0.015 इंचेज। और जो फिनिशिंग कट एरिया है जो कि हम यूज करते हैं लार्जर रेडियस, मैक्सिमम जो रेडियस है वो 0.0602 से लेके 0.125 इंचेस तक होती है ना। वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट, कि ये एजेस जो है ये नोज की रेडियस है। दो स्मॉल नोजेज और लार्ज नोजेज की डायमीटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। And point end of the tools that has been the ground for the cutting purpose। always the use the cutting purpose के लिए हम यूज करते हैं। okay, any question anybody? No, sir. Another is that is called the flank। फ्लैंक मीन्स जो टिल्टेड होती है ना, एंगल में टिल्टेड होगा, तो बेस और संक के साथ, तो दैट इज कॉल्ड द इन द टूल बिट। बेस क्या है? बेस इज द बॉटम सरफेस ऑफ द टूल ऑफ द संक। एंड फ्लैंक क्या है? फ्लैंक इज द सरफेस ऑफ द टूल एडजेसेंट टू द ब्लोइंग ऑफ कटिंग एज। मैंने बताया थोड़ा सा तिरछा होता है ना, स्लाइटली ना स्लांट होती है। एंड संक क्या होता है? संक इज द बॉडी ऑफ द टूल बिट और द पार्ट ऑफ हेल्ड इन टूल बार, है ना, पार्ट हेल्ड ऑन द टूल बार, that is called in the in the tools condition। लेथ मशीन के जो टूल्स होंगे, दिस इज द टूल्स फॉर द क्लियरेंस के लिए, दैट इज द एंगल ऑफ द क्लियरेंस, दिस इज द साइड एज ऑफ द एंगल, है ना, नोज रेडियस, एज एंड ऑफ द कटिंग एज ऑफ द एंगल। ये जो स्लाइटली जो एंगल है, तिरछे जो एंगल आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं एंड एज ऑफ कटिंग एज एंगल। ये आपका साइड साइड एक्सल जो साइड रैक है, जो साइड व्यू, दिस इज कॉल्ड इन द टॉप व्यू, टॉप से देखते हैं, ये साइड व्यू है। और ये आपका एंड व्यू है ना, फ्रंट व्यू से, राइट। इसी चीज को साइड व्यू को हम इस साइड से देख रहे हैं, तो इसको हम फ्रंट व्यू मान रहे हैं, लेकिन है ये भी साइड व्यू आपका, राइट। बट द कंडीशन इज दैट कि किस एंगल को, जो एंगल्स में आपको मिल रहा है, ये जो एंगल्स मिल रहा है, मतलब ये एंगल क्या है आपका, दिस इज द
एंड ऑफ द रिलीफ एंगल्स, है ना। अगर इस साइड से देखेंगे तो क्या होगा, साइड रिलीफ ऑफ द एंगल, जो उसके फेस जो साइड होती है। तो ये नॉमेनक्लेचर आप लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बिकॉज आपसे भाइवा में पूछा जा सकता है। आप डायग्राम आपको दिया दिया जाएगा, और जैसे डायग्राम आपको बना दिया गया, और फिर आपको ये बताया जाएगा कि इसमें आप बताइए ये क्या चीज़, इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, है ना। तो नॉमेनक्लेचर आपको लर्न कर लेना है। ऑल्सो जब भाइवा अगर आप प्रैक्टिकली भी अगर आप कहीं करते हैं, इंडस्ट्री में भी अगर आप कहीं अगर आप जाते हैं, तो भी आपसे अगर टूल बिट के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा, तो आपको ये सारे एंगल, है ना, किस कौन सा एंगल्स है, इन कटिंग एंगल्स कौन सा होता है, एजेज कौन सा होता है, फेस कौन सा होता है ना, रेडियस कौन सा होता है, राइट, नोज एंगल कौन सा होता है, नोज रेडियस कितना होता है, ये सारी चीजें आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। गॉट इट। दिस इज द लेथ मशीन इज कटिंग टूल एंगल। वी नो दैट कटिंग टूल, ये जो एंगल है ये यहीं से कट होता है। ये जो टिप्स आपको दिख रहा है नोज रेडियस के साथ, यहाँ से ये कटिंग एंगल है ना, कटिंग एज। तो साइड ऑफ द रिलीव एज और कटिंग एज जो आपका स्लाइटली इंक्लाइंड होती है ना, दैट इज कॉल्ड द निगेटिव रैक। फेस ऑफ द कटिंग टूल टू द कॉन्टेक्ट ऑफ द metal, and the first and the chief is move up the face on the tool bit. That is the use of the rake angles. Got it my point? Anybody any questions? किसी को कोई questions हो? नवीन, Yes, sir. any questions? और आप क्लास क्यों No, नहीं कर sir. रहे थे? रवि भी गायब है, अमन अली भी गायब है। बेटा अटेंडेंस शॉर्ट होगा तो नहीं बोलना। खुशमीत, खुशमीत, आर यू हियर? है, अनम्यूट योरसेल्फ। खुशमीत, आर यू हियर और नॉट? नहीं है। अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, तभी अटेंडेंस लगाएंगे। इट मीन्स कि सिर्फ आप ज्वाइन करके और छोड़ दिए हो, आप कुछ समझ नहीं रहे हो खुशमीत। अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज राइट इन द चैट। प्रीति एनी क्वेश्चन?